कभी सोचा है एक ऐसा हीरो जो हमेशा हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चला, उसे अचानक युद्ध के सारे नियम तोड़ने पड़े। अजीब है ना। रामायण की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। यह हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां भगवान राम ने वानर राज बाली पर छिपकर वार किया था। तो चलिए इस कहानी के पीछे छिपे रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि हुआ क्या, असली सवाल तो ये है कि क्यों हुआ। एक ऐसा नायक जो धर्म के लिए जाना जाता है, वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा जो अधर्म जैसा दिखे। यही वो बड़ी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस क्यों का जवाब हमें मिलता है किष्किंधा में, एक बटा हुआ साम्राज्य और दो भाइयों का टूटा हुआ रिश्ता। देखिए, यह सिर्फ गद्दी की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये भरोसे, धोखे और जबरदस्त अन्याय की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। एक तरफ था बाली, ताकत के नशे में चूर, घमंडी, और दूसरी तरफ था उसका छोटा भाई सुग्रीव, जिससे धोखे से सब कुछ छीन लिया गया था। जानते हैं, एक छोटी सी गलतफहमी ने उनके प्यार भरे रिश्ते को नफरत की आग में झोंक दिया। बाली ने न सिर्फ सुग्रीव का राजपाट छीना, बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी बंदी बना लिया और अपने ही भाई को घर से निकाल दिया। मतलब सोचिए, अहंकार किस हद तक जा सकता है। और फिर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जंगल में दर दर भटकते हुए सुग्रीव की मुलाकात होती है भगवान राम से, जो खुद भी अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे। कह सकते हैं कि दो टूटे हुए दिल मिले और एक दूसरे का सहारा बन गए। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वो उसे न्याय दिलाएंगे, और बस यहीं से बाली के अंत की कहानी की शुरुआत हो गई। पर एक मिनट, बाली को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं था। अरे नहीं, उसके पास एक ऐसा दिव्य वरदान था जो उसे लड़ाई के मैदान में लगभग अनबीटेबल, मतलब अजेय बना देता था। अब यह वरदान क्या चीज है? सोचिए, देवताओं से मिला एक ऐसा डिवाइन गिफ्ट, एक ऐसा आशीर्वाद जो किसी भी लड़ाई का पासा पलट सकता था। यह कोई मामूली ताकत नहीं थी, यह तो लड़ाई के नियमों को ही बदल देती थी। तो देखिए, यह वरदान काम कैसे करता था। जो कोई भी बाली के सामने आकर लड़ता, उसकी आधी ताकत सीधे बाली को मिल जाती थी। जरा सोचिए, आपका दुश्मन आपसे लड़ते लड़ते और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। इसका मतलब तो साफ था, बाली से आमने सामने की लड़ाई में जीतना नामुमकिन था, लिटरली इम्पॉसिबल। तो जब सीधा रास्ता बंद हो तो क्या करें? राम और सुग्रीव ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो शायद युद्ध के नियमों के हिसाब से सही नहीं थी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने धर्म पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो प्लान के मुताबिक सुग्रीव ने बाली को लड़ाई के लिए ललकारा, और घमंड में अंधा बाली वो तो फौरन तैयार हो गया। दोनों भाइयों में एक जबरदस्त भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। और ठीक उसी वक्त जब बाली का ध्यान पूरी तरह सुग्रीव पर था, पेड़ों के पीछे से राम का वो दिव्य तीर निकला और सीधा बाली के सीने में जा धंसा। और अब आता है कहानी का वो पल, वो सीन जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब मरता हुआ बाली राम से सवाल करता है, और राम जो जवाब देते हैं, वो जवाब धर्म और अधर्म की पूरी परिभाषा को एक नया नजरिया देता है। जमीन पर घायल पड़े बाली ने अपनी आखिरी सांसों के साथ राम से पूछा, हे राम, आप तो धर्म के रक्षक हैं, फिर आपने ये क्या किया? एक शिकारी की तरह छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? ये सवाल, ये सीधा राम के धर्म पर उठाया गया सवाल था। राम का जो जवाब था वो धर्म की बहुत गहरी समझ पर आधारित था। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ नियम कानून मानना नहीं होता। धर्म का मतलब है उस नैतिक व्यवस्था को, उस कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखना जो इस पूरी दुनिया को चलाती है। और कभी कभी इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत कड़े, बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो राम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने एक एक करके बहुत शांति से अपने काम के पीछे का कारण बताया। पहला, बाली के वरदान की वजह से एक निष्पक्ष लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। दूसरा, सुग्रीव की मदद सीता को ढूंढने के लिए बेहद जरूरी थी, ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी थी। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, बाली ने अपने भाई की पत्नी का अपमान करके अधर्म की सारी हदें पार कर दी थी, और धर्म की स्थापना के लिए उसे सजा देना बहुत जरूरी था। चौथा, एक राजा होने के नाते धर्म की रक्षा करना राम का कर्तव्य था। और पांचवा, ये दुनिया को एक सबक सिखाने के लिए था कि ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले का अंत ऐसा ही होता है। राम के इन तर्कों ने बाली की आंखों से घमंड की पट्टी हटा दी। अपनी आखिरी सांसों में
उसे अपनी हर गलती का एहसास हुआ। उसने न सिर्फ राम की बात को स्वीकार किया, बल्कि अपने भाई सुग्रीव को माफ भी किया और उसे किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि बिना लगाम की ताकत और घमंड हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं, और असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के रास्ते पर चलने में है, फिर चाहे वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी बड़े न्याय के लिए, किसी बड़ी भलाई के लिए नियमों को तोड़ना जरूरी हो जाता है? इस सवाल का जवाब शायद आसान नहीं है, और हो सकता है हर किसी के लिए अलग हो, और शायद यही बात इस कहानी को आज भी इतना जरूरी और रेलेवेंट बनाती है।